नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निगम क्षेत्र में बढ़ते कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 22 जुलाई की रात 12 बजे से निगम क्षेत्र में पूर्ण तालाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। शहर में पूर्ण लॉकडाउन 29 जुलाई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार की शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। सरगुजा जिले में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पूर्ण तालाबंदी लगाने का अहम फैसला लिया है। 22 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक निगम क्षेत्र में पूर्ण तालाबंदी यानी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी सीमाओं को कलेक्टर ने सील करने का निर्देश जारी किया है। निगम क्षेत्र में चलने वाली सभी परिवहन सेवाएं ठप रहेंगी। शहर की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हॉट बाजार बंद रहेंगे। निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालयों को बंद रखने का आदेश कलेक्टर ने दिया है। सभी शासकीय कर्मचारियों पर वर्क एट होम का नियम 29 जुलाई की रात्रि तक लागू रहेगा। हालांकि निगम क्षेत्र अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं को कलेक्टर ने छूट दी है। वहीं कलेक्टर ने तालाबंदी के दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दर्जनों कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। कोविड-19 के सामुदायिक विस्तार को रोकने के लिए कलेक्टर ने शहर में 7 दिन पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ दिनों से अंबिकापुर शहरी क्षेत्र से लगातार केसेस आ रहे हैं। हालांकि ये जो केसेस हैं प्राइमरी कांटेक्ट के माध्यम से, प्राइमरी कांटेक्ट ट्रेसिंग में हमने जिनका फिर से टेस्ट करवाया उनके केसेस हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह का आंकड़ा ज़्यादा है और अभी जो हमारे अस्पताल में जो एक्टिव केसेस हैं वो 100 से ज़्यादा हो गए हैं। और आपने सही कहा, लोगों को इतनी जागरूकता करने के बाद, इनको समझाने के बाद, इसमें दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद भी कुछ लापरवाही ज़रूर रह जा रही है, जिसके कारण कोरोना के लिए अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। तो अभी 106 से ज़्यादा केसेस हमारे एक्टिव हैं और पिछले एक सप्ताह में जो कोरोना के नए केसेस आए हैं, इसको देख करके और जो राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उसके मद्देनज़र हम लोग 22 तारीख के अर्धरात्रि से 28 तारीख के अर्धरात्रि तक जो शहरी क्षेत्र है हमारा अंबिकापुर नगर निगम का, उसको पूरे कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसमें केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इसमें हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर हम नाका लगाएंगे और जो आवश्यक परिवहन हैं, आवश्यक परिवहन को छूट रहेगी। मैनपाट स्थित टाइगर पॉइंट पर 3 युवकों की खाई में गिरने की घटना सामने आई है। फिलहाल तीनों युवकों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं उन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। रायगढ़ जिले के लैलुंगा से 9 युवक रविवार को बाइक से घूमने मैनपाट आए थे। यहां घूमने के दौरान सभी ने टाइगर पॉइंट पर जमकर शराब का सेवन किया। इसके बाद किसी बात को लेकर युवकों का आपस में झगड़ा होने लगा। इसी दौरान झूमाझटकी के बीच 3 युवक विनोद पांडे, जय मसीह व अविनाश टाइगर पॉइंट से नीचे लगभग 50 फीट खाई में जा गिरे। इससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने संजीवनी 108 को बुलाया व तीनों को खाई से निकालकर कमलेश्वरपुर अस्पताल भेजा। यहां तीनों युवकों का इलाज जारी है। विवाद के दौरान गनीमत ये रही कि तीनों युवक टाइगर पॉइंट में झाड़ियों व नमी वाले स्थान पर गिरे। अगर पत्थरों पर गिरते तो जान भी जा सकती थी। मैनपाट में एक पहाड़ी कोरवा परिवार हाथियों के आतंक से त्रस्त हो चुका है। आलम यह है कि शाम ढलते ही परिवार के सभी सदस्यों को आंगनबाड़ी केंद्र में पनाह लेनी पड़ती है। जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी, पीड़ित परिवार की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के हाथी प्रभावित क्षेत्र में एक पहाड़ी कोरवा परिवार हाथियों के आतंक से डरा हुआ है। मैनपाट के ग्राम पंचायत पेटपानी मोहल्ला ग्राम चुरकी पानी में रहने वाला पहाड़ी कोरवा परिवार को जंगली हाथियों ने तबाह कर रख दिया है। पीड़ित परिवार के सदस्य नेतराम कोरवा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जंगली हाथियों ने उनके मकान को ध्वस्त कर दिया था। परिवार के 7 सदस्य क्षतिग्रस्त कच्चा के मकान में रहने को मजबूर हैं। यही नहीं, पीड़ित पहाड़ी कोरवा परिवार खाने के लिए भी मोहताज हो रहा है। तो हमारे यहाँ हाथी में बहुत परेशानी है। अब हमारे खाए में भी तकलीफ हो जाता है
अब सब में भी हमारा घर दूरा भी सब तोड़ फाड़ दही, अब बहुत तकलीफ है जाता है। पीड़ित परिवार की माने तो सरकार के द्वारा उन्हें पीडीएस दुकान से महज महीने में 35 किलो चावल ही मिलता है। ऐसे में परिवार के 7 सदस्यों का गुजारा नहीं चल पाता है। पीडीएस दुकान से मिलने वाला 35 किलो चावल महज एक सप्ताह में ही खत्म हो जाता है। मजबूरन परिवार को बारिश के इस मौसम में ऊटू और खुखड़ी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। यही नहीं, हाथियों ने घर में रखा सामान तक तबाह कर दिया है। पहाड़ी कोरवा परिवार अब जैसे तैसे जीवन यापन करने को मजबूर है। आओ यहाँ कोई अधिकारी दिखत ही ना, यहाँ कोई सरपंच सचिव ना पंच कोनो दिन नहीं दिखत ही। अब हम भूखे भी हो जाते हैं। जब राशन कार्ड है हमार तो में 35 किलो सरकार देता है, तो 35 किलो चावल उतना परिवार कहाँ पूरी। डेली सुबह शाम 4 किलो चावल चुराते हैं। जंगली हाथियों के आतंक से पीड़ित परिवार इतना डरा हुआ है कि शाम ढलते ही उन्हें चिंता सताने लगती है कि परिवार के किसी भी सदस्य की जंगली हाथी कब जान ले ले। शाम ढलते ही परिवार के सभी सदस्य गांव से 1 किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी केंद्र में पनाह लेते हैं और अपनी रात गुजारते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथियों का कितना खौफ है। और शाम होल हाथी का निकले समय होल तो हम आंगनबाड़ी चले जाते हैं। वहाँ ले फिर सुबह आथन, फिर स्कूल में ही जग गुजारा खाना उना बनाए उन्हें खाते हैं। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार वह गांव के सरपंच सचिव सहित जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी आप बीती बता चुके हैं। बावजूद इसके सिस्टम का एक भी जिम्मेदार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। बहरहाल पीड़ित पहाड़ी कोरवा परिवार की मदद के लिए कोई आगे आता है या नहीं, यह देखने वाली बात हुई। शहर में शाम 7 बजे के बाद दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रशासन व पुलिस की टीम ने नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर नगर निगम अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए निगरानी दलों के साथ पुलिस टीम भी सख्ती से कार्यवाही कर रही है। रविवार को सदर रोड में पान ठेला व डेली नीड्स की दुकान शाम 7 बजे तक खुली थी, जबकि कलेक्टर ने शाम 7 बजे शहर की सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। बावजूद इसके कई दुकान संचालक 7 बजे के बाद भी दुकान खोल सामान बेचते नजर आए। नियम का उल्लंघन करने वाले पान ठेले व डेली नीड्स दुकान के संचालकों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया है। एक 1.5 वर्षीय बच्ची की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना बलरामपुर जिले की है। ग्राम पानी पस्ता निवासी राजू अगरिया रविवार सुबह अपनी 1.5 वर्ष की बेटी खुशी को गोद में खिला रहा था। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और पिता बेटी को गोद में लिए तार को जोड़ने लगा। इसी दौरान पिता व बेटी करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेकर आए। यहां डॉक्टरों ने मासूम को जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। ये बच्ची का नाम है परी, इसके पिता का नाम है राजू अगरिया। ये पाड़ी पस्ता जिला बलरामपुर के रहने वाले हैं। एक कल दिनांक 19 तारीख को ये बच्ची को गोद में लिया था और 10 बजे करीब पानी गिर रहा था और बिजली गरज रहा था। उसी दौरान ये राजू अगरिया बच्ची को गोद में लेके घर में था और बिजली के जो तार हुक लगाए थे उसी में चिंगारी निकल रहा था। तो ये बच्ची को हाथ में लिए गोद में लिए वो बिजली का तार का कनेक्शन को अलग कर रहा था। उसी दौरान इसको करंट लगा और दोनों ज़मीन पे गिर गए और बच्ची को चोट लगा था। और बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए थे और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ हरेली त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने विशेष पूजा अर्चना कर खेती किसानी की शुरुआत की और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। धान का कटोरा के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत हरेली पर्व से होती है। इस दिन किसान खेती में उपयोग करने वाले सभी औजारों की पूजा करते हैं। गाय बैल की भी पूजा की जाती है। गेड़ी सहित कई तरह के पारंपरिक खेल भी हरेली पर्व के आकर्षण होते हैं। इस वर्ष 20 जुलाई सोमवार को छत्तीसगढ़ के साथ गांव-गांव में छत्तीसगढ़िया कलेवर और छत्तीसगढ़ी रंग सजेगा। सावन के कृष्ण पक्ष अमावस्या में मनाए जाने वाला
हरेली पर्व परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरेली पर्व की धूम ग्रामीण अंचलों के अलावा शहर में भी देखी जाती है। यादव समाज के लोग घर के मुख्य दरवाजों और वाहनों पर नीम की डालियां बांधकर पर्व की बधाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हरेली पर्व में अन्नदाता बैलों और हल सहित विभिन्न खेती औजारों की विशेष पूजा करने के बाद खेती किसानी का काम शुरू करते हैं। वहीं बच्चों में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है। इस दौरान गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा गांव में बैल दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। साथ ही जीतने वाले को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ये त्योहार मानने का मतलब ऐसे है कि फसल खेती किसानी करत हन उनमें कीड़ा काटा नहीं आना चाहिए। और गाय है, गरुआ गाय है, काम कुछ हवा है वो बांध के रखना है, प्रबंध करके रखना है। और शीतला माता में जुड़वास मनाना है। यही सब बात है। गांव में रोग माहौल नहीं आना चाहिए। ऐसे ढंग के त्योहार मानता नहीं। अगली खबर बैकुंठपुर से है। बैकुंठपुर के प्रेमाबाग मंदिर से छुरीगढ़ पवित्र धाम में जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने किया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आज जिला मुख्यालय प्रेमाबाग मंदिर परिसर से छुरीगढ़ पवित्र धाम में जलाभिषेक करने बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ संसदीय सचिव श्रीमती अंबिका सिंह देव के द्वारा किया गया। कांवड़ यात्रा सुबह 8:30 बजे बैकुंठपुर के गेज नदी से जल भरकर प्रेमाबाग स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर रवाना हुई। बैकुंठपुर से 13 किलोमीटर छुरीगढ़ पावन धाम की यात्रा के दौरान कांवरिया मस्ती में दिखे और ढोल नगाड़ों के मध्य नाचते गाते हुए दिखे। कोरोना महामारी की वजह से इस कांवड़ यात्रा में इस वर्ष कांवरियों की संख्या काफी कम रही। जिले के छुरीगढ़ पवित्र धाम में जलाभिषेक व कांवड़ यात्रा के इस खास आयोजन की खास बात यह है कि यह यात्रा लगभग 21 वर्षों से देवरहा सेवा समिति के द्वारा निकाली जा रही है। 13 किलोमीटर पैदल यात्रा कर छुरीगढ़ के पवित्र धाम पहुँचे श्रद्धालु पहाड़ी पर चढ़कर भोलेनाथ का जलाभिषेक व पूजा अर्चना किया। 13 किलोमीटर पैदल यात्रा कर छुरीगढ़ के पवित्र धाम पहुँचे श्रद्धालुओं ने पहाड़ी पर चढ़कर भोलेनाथ का जलाभिषेक व पूजा अर्चना किया। ये भी कहते हैं कि बिना मांगे मोती मिल जाता है। इतना सब जो सबका मिला हुआ है प्रेम साथ, इसके बाद में क्या मांगू? यही मांगूंगी कि हमारे क्षेत्र पर भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन तथा कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर गोधन न्यास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश की सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी। देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्यास योजना की शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ में हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर गोधन तथा कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर योजना की शुरुआत की। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीदकर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी है। इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। अंत में एक नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। सोमवार को शहर में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 मरीज महामायापारा, 1 दर्रीपारा और 1 ग्राम खाला से पाए गए हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।